दोस्तों मैं हूं नंदन। आज आप देख रहे हैं एनकेसीसी बेगूसराय। आज आपको हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। जैसे मन के लिए ये सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दिया गया है। सामाजिक विज्ञान में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मन के चलिए कि दिया गया है। जैसे इतिहास के बारे में पहला लाइन है इतिहास। इतिहास के बारे में दिया गया तो इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। मन के चलिए इतिहास के बारे में दिया है तो इतिहास यहाँ देखिए इतिहास दिया है। एक नंबर में क्वेश्चन कहता है राष्ट्रवाद क्या है। एक नंबर में क्वेश्चन है आपका राष्ट्रवाद क्या। राष्ट्रवाद क्या है उसके बाद देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका खूनी रविवार किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है खूनी रविवार किसे कहते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन मान के चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपका असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर का कहता है इटली का एकीकरण में मेजनी काबूल और गेरीवाल्डी के योगदान को बताएं। ये जो क्वेश्चन है ये पीवीआई क्वेश्चन है, आपका मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है। ये आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एनकेसीसी बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दें ताकि आपको इसका आंसर आपको जल्द ही मिल पाए। अगला है समाजवाद क्या है। अगला है क्वेश्चन आपका समाजवाद क्या है। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका हो ची मिन्ह जो है हो ची मिन्ह के संबंध के बारे में आप क्या जानते हैं। हो ची मिन्ह के संबंध के बारे में आप क्या जानते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको जल्द ही आपको ये परीक्षा जो होने वाली है क्लास 10th का इसके बारे में आपको आएगा। अगला चलते हैं। अगला देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है अगला कहता है नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखे। अगला नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखे। अगला है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी के जो एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार भी दिया गया है और 2-3 साल से लगातार दे रहा है। इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है मन चलिए कि देख लेते हैं। अगला कहता है राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभाव की चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय और प्रभाव के कारणों का चर्चा करने के लिए कह रहा है। ये इतिहास का क्वेश्चन है। ये टोटल जो क्वेश्चन आया है आपका, ये टोटल के टोटल क्वेश्चन आपका इतिहास में आ गया। इतिहास के इतना क्वेश्चन अगर आप रट लिए तो इसमें से समझ लीजिए आपका 5-6 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन को हैंडल करते हैं उससे पहले देख लीजिए राजनीति शास्त्र के बारे में चलते हैं। राजनीति शास्त्र के बारे में चलते हैं तो ध्यानपूर्वक देखते हैं राजनीति शास्त्र में क्या है। राजनीति शास्त्र में मन के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करती है। राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करती है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दलों का मुख्य लक्षण क्या होता है। राजनीतिक जो दल होता है उसका मुख्य लक्षण क्या होता है उसके बारे में कह रहा है लिखने। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत वर्ष में लोकतंत्र के कैसे सफल हो सकता है। भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसे सफल हो सकता है। अगला है सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं। सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं। समाज का जो विभाजन होता है उसको किसे कहते हैं या क्या है। ठीक। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल को लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। राजनीतिक जो दल होता है वो लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। इसके बाद है वंशागत क्या है। वंशागत क्या है, वंशागत के बारे में जानना है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देख सकते हैं। भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में हम जानते हैं। अर्थशास्त्र के बारे में अब हम क्लियर करते हैं। अर्थशास्त्र के बारे में करते हैं तो 1 नंबर के क्वेश्चन का रहा है 1 नंबर के क्रेडिट कार्ड क्या है। 1 नंबर में क्रेडिट कार्ड क्या है। जो प्लास्टिक कार्ड होता है उसी को क्रेडिट कार्ड कहते हैं जिससे हम एटीएम के बारे में कह रहा है। 2 नंबर मतलब 18 नंबर का रहता है। 18 नंबर में क्वेश्चन कहता है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था जो है वो किसे कहते हैं। अगला कह रहा है 19 नंबर कहता है उपभोक्ता के कर्तव्यों को लिखे। उपभोक्ता के जो कर्तव्य है उसके बारे में कह रहा है लिखने के लिए। आगे क्वेश्चन के हैंडल करते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं तो आगे क्वेश्चन देख लीजिए। ये आगे को क्वेश्चन है मन के लिए आगे कहता है 20 नंबर में क्वेश्चन कहता है भारत में सामान्य व्यक्ति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। भारत में जो सामान्य व्यक्ति था उसका वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 21 नंबर क्वेश्चन कहता है वस्तु विनिमय क्या। वस्तु विनिमय के बारे में कह रहा है बताने के लिए वस्तु विनिमय क्या। आगे कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका। सेवा जो क्षेत्र होती है उसमें शिक्षा की क्या व्यवस्था है।
23 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। आगे देखते हैं हम भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में हैंडल करते हैं। भूगोल के में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल के में भी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आगे चलते हैं तो भूगोल के बारे में चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन भूगोल में कह रहा है मान चलिए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी पर अधिक पौने होने के कारण इसीलिए नीला ग्रह कहते हैं, शॉर्ट में कहा जाता है। लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा सटीक में हम आपको PDF के द्वारा समझाएंगे। इसीलिए आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। 26 नंबर में वायु परिवहन का क्या लाभ है। वायु जो परिवहन होता है उसका क्या लाभ है। जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ये सब चलता है उसका लाभ करा क्या है। अगला कहता है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जो प्राकृतिक संसाधन होता है जैसे कोयला पेट्रोलियम ये सब गैस उस है, इसका कहता संरक्षण क्यों है, मतलब बचाना क्यों आवश्यक है। अगला कहता है चावल की फसल के लिए प्रयुक्त भौगोलिक दशा का उल्लेख करें। मतलब चावल की जो फसल होती है उसमें कितना नमी चाहिए, कितना पानी चाहिए या किस तरह का मौसम चाहिए, वो सब के बारे में करा उल्लेख करना। अगला कहता है लौह और अलौह खनिज में क्या अंतर। लौह और अलौह खनिज में क्या अंतर, इसके बारे में कह रहा। लौह और अलौह खनिज में क्या अंतर है। अगला कहता है कोयला के 4 प्रकार के नाम लिखे। कोयला के जो 4 प्रकार इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में बिटुमिनस जैसे एंथ्रासाइड ये सब होता है उसके बारे में कह रहा 30 नंबर क्वेश्चन में। आगे कहता है 31 नंबर उद्योग से प्रदूषण कैसे फैलता है। जो उद्योग धंधा होता है उससे प्रदूषण कैसे फैलता है, जल वायु ये सब के बारे में तीनों के बारे में लिखना है तो उसके बारे में लिख देना। 32 नंबर क्वेश्चन कहता भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में खनिज के विवरण का वर्णन करें। भारत में जो खनिज का विवरण है उसके बारे में कह रहा है विवरण करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी तेल कारखाने के बारे में पूछता है भूगोल में। आगे क्वेश्चन करता है बिहार में बाढ़ होने के 4 कारण लिखे। बचाव का नहीं लिखना है, कारण किस कारण से बिहार में बाढ़ आता है उसके बारे में लिखना है। अगला कहता है भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 2 उपाय लिखें। भूकंप क्या है उसके बचाव के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। तो अगला क्वेश्चन है आपका भूस्खलन के कितने रूप होते हैं। भूस्खलन के कितने रूप होते हैं उसके बारे में लिखना। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है हेम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालें। हेम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन आप 37 क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको टोटल इसमें से मान चलिए 15-20 क्वेश्चन आपको पूरा मिल जाएगा। इसी तरह हम 5 सेट का तैयारी करेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो नीचे में कुछ कह रहा है तो ये कहता है इस एग्ज़ाम का सितम देता है बहुत पीरा। कहता है इस एग्ज़ाम का सितम देता है बहुत पीरा, अच्छे को बना देता है किताब का कीड़ा। सही बात है। कहता है कि इस एग्ज़ाम के समय कितना भी लोग क्यों ना बचे लेकिन बहुत अच्छे को बना देता है कीड़ा। अगर अभी तक हमारे चैनल जैसे NKCC बेगूसराय को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द ये इसका जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा इस चैनल पर NKCC बेगूसराय पर या माइंड क्लास बेगूसराय पर। और जिसको भी PDF चाहिए ये नंबर पर वो मैसेज कर सकते हैं, उसको PDF मिल जाएगा। और आपको हर समय हर विषय की तैयारी के लिए ये चैनल बेस्ट है, इसलिए आप शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।